सबसे ज्यादा जरूरी, दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज पढ़ने जा रहे हैं। और पहले बता रहा हूं, कुछ भी तुम्हारे दिमाग के अंदर है ना, सब निकाल के फेंक दो। अब जो पढ़ना जा रहा है ना, वो दिमाग के अंदर सीधा स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं अपन। क्या सर, ऐसा क्या आने वाला है? कुछ तो खास है, तुम ही बता देना। बिल्कुल। ये बताओ खास है या नहीं? अरे खास है या नहीं? सबसे खास, सबसे जरूर, सबसे जरूरी चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या? प्रेम्बल। सर प्रेम्बल होती क्या है? प्रस्तावना। क्या होती है? प्रस्तावना। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, वही प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रेम्बल होती क्या है सर, ये बताओ हमें। प्रस्तावना नहीं पढ़नी हमें ये बताओ प्रेम्बल क्या होती है। ठीक है, तो प्रेम्बल भाई सीधी सी बात ये है, कुछ नहीं होता। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो इतना लंबा सारा बना रखा है, हमने जो अभी पार्ट्स पढ़े थे थोड़े दिन पहले, ठीक है, तो उन सब का क्या है? निचोड़। उन सब का क्या है? निचोड़। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ क्या कहलाता है? प्रेम्बल। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ क्या है? प्रेम्बल। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को छोटे छोटे भागों में बांटकर और एक निचोड़ बनाना, एक कंक्लूजन डालना, वही क्या कहलाता है? प्रेम्बल कहलाता है। खत्म। समझ आए प्रेम्बल? अब आ जाओ प्रेम्बल पढ़ लेते हैं। क्या है ना, प्रेम्बल इतनी जरूरी है कि इसका एक एक वर्ड है ना, उसका एक अपना मीनिंग निकलेगा। कुछ भी अपना एक नया मीनिंग निकलेगा। जैसे कि पहला ही वर्ड है प्रेम्बल के अंदर, वी। पहला ही वर्ड है, पहला। वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहली लाइन, सबसे ऊपर वाली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि हम जो इंडिया के अंदर रहते हैं वो लोग, यहां पर हम का भी एक अलग ही मीनिंग निकल रहा है कि इंडिया में रहने वाले सारे लोगों का सबसे ज्यादा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इंडिया में रहने वाले लोग। सर क्या बोल रहे हो? सबसे ज्यादा जरूरी तो इंडिया में पीएम मोदी है अभी तो, उसके बाद जो पीएम आएगा वो होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो इंडिया में पीएम है सर। आप कैसे कह रहे हो कि वी है, पीपुल है? भाई पीएम को बनाता कौन है? अपन ने। भाई सबसे ज्यादा जरूरी है अपन ने, क्योंकि अपनी कंट्री कैसी है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? जो क्लिंटन भाई साहब ने कहा था कि क्या डेमोक्रेसी, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल। सब कुछ लोगों का है भाई, इधर सब कुछ लोगों का है। खेल किसका है? लोगों का। इसलिए पहली पहली लाइन है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम सब क्या कहते हैं? हम सब लोग कहते हैं, जितने भी पीपुल होते हैं इंडिया के, इनको एक कुछ दे रखा है। क्या? प्रावधान दे रखे हैं, कुछ एक चीजें दे रखी है जो कर सकते हैं हम, जो कि फंडामेंटल राइट्स वगैरह दे रखे हैं। वो चीजें उनको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, वो चीजें सोची इन्होंने। तो उन्होंने 5 चीजें दी, जो आज पढ़ लिया ना वो जिंदगी में नहीं भूलेगा, गारंटी करता हूं। जो आज पढ़ लिया वो जिंदगी में नहीं भूलेगा। 5 चीजों को याद रखना। क्या पढ़ रहे हैं हम? एसएस। क्या पढ़ रहे हैं? एसएस, सोशल साइंस स्टडी। किसकी स्टडी कर रहे हो? सोशल साइंस की। और इससे क्या बनोगे? डॉक्टर। इससे क्या बनोगे? डॉक्टर। सर ये क्या कह रहे हो? सोशल साइंस पढ़ के कौन डॉक्टर बनता है यार? लेकिन भाई तुम बनोगे। तुम क्या करोगे? बनोगे। तुम्हें बनना भी है। याद रखना है कि सोशल साइंस पढ़ के हमें क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। सर कैसे? कुछ है क्या इसमें? कुछ खास है क्या? बिल्कुल। अरे इन्हीं में तो है पूरी प्रेम्बल, इन्हीं 5 वर्ड में है। देखो, एस से पहले, एस से सोवरन, दूसरे एस से सेकुलर, तीसरे एस से सोशलिस्ट, डी से डेमोक्रेटिक, आर से रिपब्लिक। भाई ये 5 नाम इतने बार पूछे गए हैं ना, इतने बार पूछे गए हैं ना, क्या ही बताऊं अब तुम्हें। मतलब हर एग्जाम में कहीं भी पूछ लेते हैं यार, कहीं भी उठा के दे देते हैं, इनका ऑर्डर बताओ। कहीं भी उठा के दे देते हैं, बताओ इनमें से कौन कौन सा है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है।
सब बात करेंगे हम आज सब बात करेंगे। अब आ ही गए हैं टॉपिक पे तो सब कुछ पढ़ के जाएंगे, निपटारा करके ही जाएंगे भाई आज इसका। तो ट्रिपल एस डी आर एस एस टी पढ़ के क्या बनेंगे हम, एस 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 सोशल साइंस स्टडी करेंगे और डॉक्टर बन जाएंगे, खत्म। समझ आया भाई, पक्का समझ आया। अब हर वर्ड का मीनिंग होता है, सर आपने कहा था तो हर वर्ड का मीनिंग बताओ हमें, क्या बताओ, हर वर्ड का मीनिंग बताओ। तो भाई देखो प्रेमबल एक वीडियो में तो हम कर नहीं सकते, ज्यादा बड़ी वीडियो बना नहीं सकते हम, क्या है ना, लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मान लो आप, कैसे भी मान लो, तो हम दूसरी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आज इनका ब्रीफ डिस्कशन लेके चलेंगे, पूरी प्रेमबल कल कर लेंगे, आज इनका क्या करेंगे, ब्रीफ डिस्कशन लेके चलेंगे भाई। मतलब डीप में जाओ यार, पढ़ो तो कोई चीज डीप में पढ़ो, कोई मतलब ही नहीं है ऊपर ऊपर से पढ़ के चलेंगे, कोई मतलब नहीं बनता उसका, डीप में चलते हैं। सर पहले कौन है सोवरेन, कौन है सोवरेन। इस भाई साहब से मीटिंग हुई मेरी, क्या हुई, इस भाई साहब से मीटिंग हुई, मैं मिटा दूं तुमको, हो तो यार सोवरेन अलग से पढ़ाएंगे मस्त मस्ती से, एक सेकंड रुक जाओ बस तुम। अब जैसे जैसे मैं इनका पैटर्न जताता जाऊंगा, अभी तक मैंने पैटर्न में नहीं लिखा था, अब मैं इसका पैटर्न जताता जाऊंगा। याद रखना पैटर्न पूछा गया है बहुत बार, ठीक है, तो पैटर्न भी याद रखना। पहले पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, दूसरे पे कौन सा पढ़ रहे हैं, मैं ये नंबर भी डाल रहा हूं इस बार, ठीक है। सबसे पहले है सोवरेन। सर इसका मतलब क्या होता है सोवरेन, भाई सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, संप्रभुता, और संप्रभुता का अर्थ होता है खुद ही क्या है, प्रभु है, हमारा कोई प्रभु नहीं है भाई, हम खुद ही खुद के प्रभु है। इसका मतलब है कि हमारे इंडिया में किसी देश की कुछ नहीं चलेगी, हमारा इंडिया जो चाहेगा वो करेगा, इंडिया में जो है वो होगा, इंडिया जो चाहेगा ना वही होगा। कोई दूसरे, कल आया ट्रम्प आया, ओए भाई मोनेटाइज डिमोनेटाइजेशन कर दो यार, नहीं करेंगे अपन, नहीं करेंगे ना, डिमोनेटाइजेशन नहीं करेंगे। सोवरेनिटी यही कहती है कि हम दूसरे किसी के ऊपर क्या नहीं करते, डिपेंड नहीं करते, कोई हम दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता हमारे सामने आके। तो सबसे पहले क्या है सोवरेन, संप्रभुता, किसी की कुछ नहीं चलेगी, कोई भी आके हमें कुछ भी नहीं कह सकता, और हम उसको फॉलो कर लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई साहब अंग्रेजों का बहुत जेल लिया हमने, बहुत झेला उन अंग्रेजों को हमने, तो नहीं पढ़ेंगे। सोवरेनिटी का अर्थ होता है संप्रभुता, सिर्फ अपने लिए, ठीक है। तो पहली चीज समझ में आई सोवरेनिटी। देखो हर वर्ड्स को क्या करके चलना है अपने को, यहीं पर खत्म करके चलना है, आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं पढ़ना है इन वर्ड्स को। तो याद रखना सोवरेनिटी क्या होती है, संप्रभुता। समझ आया पहला वर्ड। दूसरी चीज, दूसरा नाम होता है सोशलिस्ट। याद रखना है दूसरे नंबर पे यही आएगा, ये नहीं कि तुम सेकुलरिज्म को दूसरे पे बैठा रहे हो। सर हमें तो आपने एसएसएस पढ़ाया था, सोशल साइंस स्टडी, हम तो सिर्फ वही याद रखेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। भाई उससे तुम डॉक्टर ही बनोगे, देख ले सोशल साइंस पढ़ के ऐसे डॉक्टर बनोगे तुम। याद रखना दूसरे पे क्या आता है, सोशलिस्ट, सीधी सी बात है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट से क्या, सोशलिस्ट का अर्थ होता है समाज, सामाजिक, सामाजिक में क्या भाई, सोवरेन, सोशलिस्ट। दूसरी चीज होती है कि समाज के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं ना, सबको समानता के व्यवहार मिलना चाहिए। समाज के अंदर जितनी भी चीजें हैं, समाज से रिलेटेड जितनी भी चीजें आएंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है लोगों की कास्टेज वगैरह हर चीज में समान मिलना चाहिए यार, कोई मतलब नहीं है उच्च वर्ग का नीच वर्ग का, कुछ नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो कुछ भी, क्या समझ में नहीं है, समाज भाई, समाज समझ में आ गया, समाज, समाज के बारे में इसमें है, बस इतना सा याद रखो। तीसरा है भाई सेकुलरिज्म। भाई पागल हो जाओ पर सेकुलरिज्म को तो समझ के ही जाओ, सेकुलरिज्म को तो समझ के ही जाओ। सेकुलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता। भाई कोई भी धर्म रह सकता है इंडिया के अंदर, कोई जरूरी नहीं है कि सर मैं तो ये धर्म का हूँ, ये मुसलमान है और ये अपना कौन सा क्रिश्चियन भाई है और ये हिंदू भाई है, इनको निकालो यहाँ से। क्यों भाई, हाँ क्यों, इंडिया के अंदर कोई भी धर्म अपने आप में क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा धर्म के आधार पर। भाई साहब सीधी सी बात है, ये बात लिख रखा है यहाँ पर, तो कोई भी नहीं कर सकता। मैं मुसलमान हूं, नहीं कोई भी मेरे को हटा नहीं सकता, मैं हिंदू हूं, कोई भी मेरे को हटा नहीं सकता, मैं इंडिया में रहूंगा रहूंगा भाई, कोई नहीं रोक सकता। तो सेकुलरिज्म
धर्मनिरपेक्षता कोई मायने नहीं रखता धर्म, पहले बता रहा हूँ। अब तुम सर धर्म मायने नहीं रखता, ये क्या बोल रहे हो सर, हम तो धर्म पर बोल, भाई तुम कर दो, मैं नहीं कह रहा, जो धर्म को मानता हो मानो, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे अपने को। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी धर्म के हो तो आप इंडिया के अंदर रह सकते हो, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं होगी आपके ऊपर। नंबर 4 है डेमोक्रेट। भाई पता है इंडिया डेमोक्रेटिक है, पता है ना, हमें बहुत अच्छे से पता है सर इंडिया डेमोक्रेटिक है, बहुत ही अच्छे से पता है हमें तो इंडिया कैसा है, डेमोक्रेटिक है। सर कैसे, ये बताओ मेरे को। जो प्रधानमंत्री जिसके पास सारी पावर्स है जो भी बोलो, वो सारी चीजें हैं, कौन बनाता है उसे? अरे कौन बनाता है? रजनीकांत के फैन, जल्दी बता दो यार। देखो अब अजय देवगन की तरह ये तो है नहीं कि भाई मैं बना दूंगा, अजय देवगन तो बन जाता है, कुछ भी बन जाता है वो राजनीति में कुछ बनता है, सिवाय में कुछ बन जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है, क्या डेमोक्रेटिक का अर्थ होता है जनता का राज, जनता के द्वारा जनता के लिए। अब्राहम लिंकन ने बहुत खतरनाक वो दी है इसकी, जो क्या बोलते हैं डेफिनेशन, मजा आ गया। मतलब कहते हैं ना तोड़ फोड़ करने वाली डेफिनेशन दी है बंदे ने, सब कुछ समझ आता है डेमोक्रेटिक से ही, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक का सीन याद रखना, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता मतलब जनता ही बनाती है पूरी सरकार को, कहने का मतलब ये है, लोगों का राज चलता है, राजतंत्र, सॉरी वो राजतंत्र भाई, नहीं लोकतंत्र, मत भूल जाना इसको, क्या बोलता हूँ मैं भी कभी। तीसरा है रिपब्लिक। रिपब्लिक नाम से समझ में आता है सर, पब्लिक जो भी डिसीजन लेगी, बताती है कि भाई हमारा कुछ ऐसा काम करो यार, गवर्नमेंट को बताती है, वो कहा जाता है रिपब्लिक के अंदर आ जाता है। मतलब पब्लिक की बातें सुनो, इलेक्टेड बाय द लॉ टू द पब्लिक, पब्लिक से जो भी अपन क्या करते हैं, बाय द पब्लिक इलेक्टेड लॉ, कोई भी पब्लिक क्या करती है, कोई भी लॉ इनेक्ट करती है, वो कहाँ पर आता है, रिपब्लिक के अंदर लेते हैं। रिपब्लिक सर हम डे भी बनाते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उसी को कहते हैं रिपब्लिक है। अरे यार रिपब्लिक उसे ही तो कहते हैं, रिपब्लिक डे नहीं बनाते क्या तुम? बनाते हो ना, एक इंडिपेंडेंस डे होता है, एक रिपब्लिक डे होता है। रिपब्लिक डे कब बनाते हैं? जब हमारा संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मतलब कि 26 जनवरी 1950 को जब अडॉप्ट किया था हमने, ठीक है। तो सर 26 जनवरी 1950 को बनाते हैं रिपब्लिक डे, तो यहाँ रिपब्लिक से क्या मतलब? अरे भाई उसमें क्या क्या लिखा था, कौन से प्रोविजन थे, ये तो बताओ मेरे को, कौन से प्रोविजन थे? जल्दी जल्दी जल्दी, कौन से प्रोविजन थे? वही तो थे जो जनता चाहती थी। भीमराव अंबेडकर भाई सोच रहे थे, कहाँ से सोच रहे थे? जनता के प्रोस्पेक्ट से तो सोच रहे थे। तो जनता के द्वारा जो भी लोग बताए जाते हैं सरकार को, वो कहाँ जाते हैं? रिपब्लिक के अंदर आ जाते हैं। पांचों चीजें समझ आई या नहीं आई? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, पांचों चीजें समझ आई या नहीं आई? आएंगी कैसे नहीं, मैंने समझाया। अरे आई ना समझ में, ठीक है, बाकी हम अगली वीडियो में समझ लेंगे भाई, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए भाई, जहां तक जा सकती है ना, एक अच्छी सी फैमिली बना लीजिए अपनी भी, मजा आ जाएगा, मतलब तगड़ा वाला।